कन्वर्जन लगाई थी जब हम। हाँ जी, लास्ट शॉपिंग कैंपेन हमने समझा है ना। अब हम लोग देखते हैं हमारा डिमांड जेन वाला कैंपेन। ठीक है, ठीक है, करिए सर। न्यू कैंपेन पे आइए। सात कंगन। और जितने लोग शनिवार को नहीं आए थे, क्यों नहीं आए थे? जब मैंने ऑलरेडी कहा था कि लाइक शनिवार को मैं क्लास लूंगा, ठीक है, तब भी कोई नहीं आया। गलत बात है ना। करिए सर, क्रिएट कैंपेन विदाउट फुल गाइडेंस। सबसे लास्ट वाला कैंपेन लीजिए। आगे बढ़िएगा। रुकिए, 1 मिनट रुकिएगा। ठीक है, देखो, हम लोगों ने जब कन्वर्जन लगाया था, है ना, तो आप देख सकते हो पेज व्यू वाला जो आपको दिख रहा है ना, ये वेबसाइट। ठीक है, यहाँ पर कोई एरर आ रही है? बीच वाले में कुछ भी नहीं है, बराबर। जहाँ पर आपको ये ऐसा ऑरेंज साइन दिख जाता है, ठीक है, तो ये एरर एक्चुअली नहीं होती है, रेड में एरर आता है। ठीक है, ये एक सजेशन होता है, सजेशन है, या फिर कहीं ना कहीं कुछ इशू है। ठीक है, मगर एरर नहीं है। राइट। जब भी आप कोई भी कन्वर्जन लेंगे तो आपको यहाँ पर ऐसा प्लेन दिखेगा, ऐसा नहीं दिखेगा ये ऑरेंज वाला ऐसा साइन। ठीक है, तो ये मतलब इस चीज की पहचान होती है, सिंपल सी। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। आइए सर, कंटिन्यू करिएगा। हम्म, देखो, डिमांड मैं थोड़ा सा पहले हिंट देता हूँ। डिमांड जैन तो अभी नाम हो गया इसका कैंपेन का। पहले जो इसका नाम होता था वो होता था डिस्कवरी एड। ठीक है, पहले इसका जो नाम होता था डिस्कवरी ऐड करके होता था। राइट। अभी इसका नाम इसने कर दिया है डिमांड जन। ठीक। तो लाइक ये दोनों बिहाफ में चलता है ना। मतलब जैसे फॉर एग्जांपल आपको शॉपिंग के बिहाफ में लगाना है या आपको नॉन शॉपिंग के बिहाफ में लगाना है, दोनों बेसिस पे चलता है। ठीक है, और मेरा जो ये मानना है, ठीक है, मेरा जो पर्सनल रिकमेंडेशन है, मेरा रिकमेंडेशन है कि लाइक ये विदाउट आप यहाँ पर प्रोडक्ट्स को यूज करते हुए चलाओ तो ये काफी अच्छा चलेगा। ठीक है, दो कैंपेन जो गूगल के नो कैंपेन होते हैं, नो में से जो दो कैंपेन है, ठीक है, दो कैंपेन आपको तभी रिजल्ट देंगे जब आपके पास अच्छा कन्वर्जन में डेटा होगा। ठीक है, मतलब जो रीमार्केटिंग वाला डेटा होता है ना, वो जब तक आपके पास डेटा नहीं होगा ना अच्छा, तब तक आपका परफॉर्मेंस मैक्स, ये दो कैंपेन की बात कर रहा हूँ, पहला परफॉर्मेंस मैक्स और दूसरा आपका ये डिमांड वाला डिस्कवरी वाला। ठीक है, ये दो कैंपेन आपको प्रॉफिटेबल रिजल्ट नहीं देंगे, ये ध्यान रखिएगा, जब तक आपके पास कन्वर्जन का डेटा नहीं हो बढ़िया। ठीक है, इस चीज का आप ध्यान रखिएगा। राइट। और लाइक अगेन कन्वर्जन वाली जो ऑडियंस होती है, ये बनाने के लिए हमको लाइक मैंने बताया था कि आपको अगर मान लो ऑडियंस बिल्ड करना है, कुछ करना है, देन गो फॉर डिस्प्ले कैंपेन। ठीक है, डिस्प्ले कैंपेन वन ऑफ द चीपेस्ट कैंपेन है अगर आपको ट्रैफिक जनरेट करना है, ठीक है, उस चीज के लिए। राइट। अगेन ये सब छोटे छोटे कैंपेन है। ठीक है, यहाँ पर अपना कैंपेन का नाम और ये प्रोडक्ट फीड में आप इसको ऑन करते हो तो आपने जो भी अपना जीएमसी वाला है ऑन करा, वहां पर जो भी प्रोडक्ट्स होंगे वो यहाँ पर आपको दिख जाएंगे। ठीक है, प्रोडक्ट्स के बिहाफ में ये ऐड चलाएगा, सीधी सी बात है। राइट। फिर नीचे आएंगे तो आपको कैंपेन गोल में तीन चीजें मिलेंगी। पहला आपको कन्वर्जन, और भी है, नीचे आना सर। देखो, यहाँ पर आपको सबसे पहले कन्वर्जन कैंपेन गोल में कन्वर्जन क्लिक्स और कन्वर्जन वैल्यू। ठीक है, अगेन जो मैंने सर्च कैंपेन के टाइम पे भी आपको दो बिडिंग बताया था, कन्वर्जन कन्वर्जन वैल्यू तभी यूज करना जब आपके पास डेटा अच्छा हो, है ना। तो अगेन कन्वर्जन अगर आप लेते हो तो यहाँ पर आपका डेटा बढ़िया होना चाहिए। ठीक है, कन्वर्जन वैल्यू आप लेते हो तो अगेन इसमें भी डेटा बढ़िया होना चाहिए, तभी वो काउंट करके आपको बढ़िया आरओएस निकाल के देगा। ठीक है, बट अगर मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल डेटा नहीं है, आपने कन्वर्जन सेटअप करा है, ठीक है, बट आपके पास डेटा नहीं है, देन गो फॉर क्लिक। ठीक है, देन गो फॉर क्लिक, बट इस चीज के लिए भी आपके पास थोड़ा सा बजट क्या है ना, हैंडसम होना चाहिए, है ना। अगर बजट नहीं होगा तो फिर थोड़े से पंगे हो सकते हैं किस चीज में, कॉस्ट में, मतलब जो रिजल्ट आएगा वो थोड़ा सा कॉस्टली आएगा। अब जैसे मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल आपके पास कन्वर्जन वाला है, आप ये ले रहे हो, आपने कन्वर्जन आपके अप्रॉक्स 3-4 लाख के कन्वर्जन बन गए, है ना, और फिर आप यूज कर रहे हो, तो फॉर एग्जाम्पल अगर एक क्लिक की कॉस्ट देखें तो 50 पैसे आ जाएगी। राइट। मगर नॉर्मली अगर आप इस वाले लाइक ऑब्जेक्टिव के साथ जाते हो, क्लिक्स के साथ, तो यहाँ पर हो सकता है आपको 1.5 रुपए बैठे, 2 रुपए बैठे, 3 रुपए बैठे, इतना फर्क आ सकता है। ठीक है, पर क्लिक का, पर सीपीसी का। राइट। और लाइक गो फॉर लाइक कन्वर्जन वैल्यू, तो ये जब आप कन्वर्जन हमने सेटअप करा था तो वहां पर हम कन्वर्जन वैल्यू डालते थे, है ना, लाइक एक प्रोडक्ट कितने का है। राइट, तो उसके हिसाब से आप जब परसेंटेज डालोगे कि मैंने बजट फॉर एग्जाम्पल 2,000 रुपये डेली का है, तो उसका मेरे को 10% लाइक डेली का आरओएस चाहिए, 20% चाहिए, है ना, बट वो डेटा आपका अगेन होना चाहिए कन्वर्जन में। ठीक है, फिर नीचे आएंगे, नीचे आइएगा सर। हम्म, हाँ, अब देखो ये हमने वहां पर क्या लिया था, लाइक कन्वर्जन। कन्वर्जन में एक चीज होती है आपको, एक चीज होती है जो होती है सीपीए। ठीक है, कॉस्ट पर एक्शन या फिर एक्विजिशन भी आप कह सकते हो। ठीक है, वापस रिपीट कर रहा हूँ, है ना, ये होता है आपका कॉस्ट पर एक्शन या फिर एक्विजिशन भी कह सकते हो। मतलब एक कन्वर्जन आपको कितने का चाहिए, सीधी सी बात है। ठीक है, एक कन्वर्जन आपको कितने का चाहिए, उसी को हम कहते हैं आपका टारगेट कॉस्ट पर एक्शन या फिर एक्विजिशन।
राइट। अब यहाँ पर आप सेट करोगे, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको कन्वर्जन चाहिए 5 रुपए का, ठीक है, तो आपने यहाँ पर सेट करा 5 रुपए, राइट। मगर मगर इसका मतलब ये नहीं है कि लाइक गूगल आपको 5 रुपए या 5 रुपए से कम का ही कन्वर्जन देगा, ठीक है। आप बाजू में छोटी सी लाइन पढ़ सकते हो, जो 1.5 लाइन लिखी हुई है, सम कन्वर्जन में कॉस्ट मोर और लेस देन यू टारगेट, मतलब जो भी आप यहाँ पर टारगेट करेंगे, हो सकता है 5 से 50 रुपए भी हो सकता है, और हो सकता है 5 से 5 पैसा भी हो सकता है। इसमें गूगल कोई गारंटी नहीं दे रहा है कि आप जो सेट कर रहे हैं, ठीक है, उसमें ही आपको प्रॉपरली आउटपुट देगा, ठीक है। बट समटाइम ज्यादा भी हो सकता है, समटाइम कम भी हो सकता है। बात समझ आई? यस सर। अरे, यस सर। देन सर यहाँ पर कोई सेट करो आप, कुछ अमाउंट डालिए। देन इसके बाद आइए नीचे आइए, बजट, ठीक है, आप यहाँ पर बजट डालेंगे। देखो परफॉर्मेंस मैक्स अगेन, ठीक है, मैं देखो परफॉर्मेंस मैक्स और डिमांड जैन को साथ में लेकर क्यों चल रहा हूँ, समझ रहा है आप मेरी बात को, ठीक है। दोनों में सब चीजें सेम है, ठीक है, वहां पर भी जाओगे ना तो वहां पर भी सब चीजें सेम है, सब चीजें सेम है, ठीक है। बस फर्क वहां पर एक चीज का होता है दोनों में, प्लेसमेंट का। जो डिमांड जैन है इसके पास लिमिटेड प्लेसमेंट है, ये 3 ही जगह दिखाएगा, और जो परफॉर्मेंस मैक्स है वो सारे गूगल की जितनी प्रॉपर्टीज है ना, हर जगह दिखाएगा, हर जगह। ऐसी कोई जगह नहीं है, सर्च में दिखा सकता है, यूट्यूब पे दिखा सकता है, डिस्प्ले पे दिखा सकता है, लाइक आपके जीमेल पे दिखा सकता है, थर्ड पार्टी पे दिखा सकता है ना, उनकी प्रॉपर्टीज जो ऐप है वेबसाइट वहां दिखा सकता है, वो हर जगह दिखा देगा, ठीक है। मगर इसका ऐसा रोल नहीं है, ठीक। सेकंड चीज, यहाँ पर जो आपका परफॉर्मेंस मैक्स में और अपने डिमांड जेन में जो पैसा लगता है इन टर्म्स ऑफ बजट, पहली चीज तो बजट में कोई भी यहाँ पर लाइफ टाइम में टोटल बजट करके नहीं होता है, सब डेली बजट पे खेलते हैं, ठीक है। मतलब आप सोचो कि सर इसमें हम एक लाइफ टाइम बजट डालते हैं 10-15 हजार का, 10 दिन के लिए, 15 दिन के लिए, 1 महीने के लिए, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। आपको डेली बजट भी खेलना है, उसमें आप स्टार्टेड एंडेड डाल सकते हो, ठीक है। और बजट इनके लिए बड़ा हैंडसम चाहिए, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, राइट। ऐसे नहीं होगा कि लाइक यहाँ पर 500 रुपए का डाल दिया, ठीक है, 200 रुपए का डाल दिया, नहीं ऐसे नहीं होगा। हाँ, उसके लिए आप दूसरे कैंपेन रन करो, चल जाएगा, क्योंकि रीमार्केटिंग कैंपेन के लिए ही बने दोनों, ठीक है। तो जहां जहां पर रीमार्केटिंग होती है तो पैसा शुरुआती टर्म्स में 3-4 महीने थोड़ा सा हैंडसम लगता है, ठीक है। फिर नीचे आएंगे, आपका लोकेशन लैंग्वेज ये तो हमने देख लिया है, डिवाइस भी देखा है, ठीक है, एड शेड्यूल देखा है, कैंपेन यूआरएल ऑप्शन अभी परफॉर्मेंस मैक्स में पढ़ेंगे अपन। आइए गो टू द एड ग्रुप, आइए सर। यहाँ पर अपना एड ग्रुप का नाम, एड ग्रुप मतलब वही एड सेट, ठीक है, ये आपका कैंपेन लेवल अगेन हो गया, हाँ ये आपका कैंपेन लेवल, ये एड सेट लेवल और ये एड कॉपी लेवल, ठीक है। देखो वही साइन भी वैसे ही बनाया है इसने, ठीक है, फेसबुक जैसा, राइट। फिर आपने यहाँ पर अपना कॉपी करा, ठीक है, लोकेशन भी पूरा एज यूजुअल सेम रहेगा, ठीक, लैंग्वेज भी सेम, ठीक। आइए आप ऑडियंस पे क्रिएट करिए यहाँ से ऑडियंस। यहाँ से अब आपकी बनती है कौन सी, रीमार्केटिंग वाली ऑडियंस, ठीक है। कि लाइक रीमार्केटिंग की ऑडियंस यहाँ पर एक नहीं दो नहीं मल्टीपल तरीके से बनती है, देखो, ठीक है। जो आपकी वेबसाइट पे विजिट कर चुके हैं वो तो बनेगी ही बनेगी, है ना, और उसके अलावा यहाँ पर आप बहुत सारी चीजें प्रोडक्ट्स भी कर सकते हैं, मतलब प्रोडक्शन के दम पे भी आप कर सकते हैं, ठीक है। मतलब इंटरेस्ट के बेसिस पे, ठीक है, जो हमारा लाइक डिटेल टारगेटिंग होता है वही चीज, उसके बेसिस पे यहाँ पर भी आप बना सकते हो, ठीक है। अब चलो ये तो आपको बता देता हूँ, फिर मैं आपको ऑडियंस वाले सेक्शन पे ले जाऊंगा, है ना। यहाँ पर ऑडियंस आपने जो भी जिस पर्पज से आप ऑडियंस बना रहे हैं, यहाँ पर ऑडियंस का नाम लिख दिया आपने, लाइक फॉर एग्जांपल आपने मतलब लैंडिंग पेज की ऑडियंस बनाई है ना, तो यहाँ पर आपने लिख दिया लैंडिंग पेज, ठीक। फिर इसके बाद कस्टम सेगमेंट, कस्टम सेगमेंट मतलब क्या हो गया, तो वहां पर आप देखो, वहां पर क्या लिखा है, पीपल बेस्ड ऑन देयर सर्च एक्टिविटी डाउनलोड्स एप्स और विजिटेड साइट्स, है ना। मतलब यूजर की जो सर्च एक्टिविटी है, ध्यान से रखना, ध्यान से देखिएगा, यूजर की जो सर्च एक्टिविटी है ना, उसके बेसिस पे यहाँ पर आप एक कस्टम सेगमेंट की ऑडियंस बनाएंगे। जैसे आइए न्यू सेगमेंट पे क्लिक करना सर। यहाँ पर अपने सेगमेंट का नाम डाला, जैसे ऑडियंस का नाम डालते हैं वैसे सेगमेंट का नाम डाला। अब इसके अंदर आप दो चीज देख रहे हो, ठीक है, दो चीज क्या दिख रही है, सबसे पहले पढ़िए, पीपल विथ एनी ऑफ दिस इंटरेस्ट, ठीक है, अगेन इंटरेस्ट और परचेज इंटेंट, परचेज का इंटेंट है, ठीक है, मतलब लाइक ऐसी जनता, है ना, ऐसी जनता जो भी आप यहाँ पर आप सर्च करोगे, ठीक है, लाइक वो बना के देगा ऑडियंस, प्लस जिसका उसमें इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट के साथ साथ लाइक हो सकता है कि वो ऑडियंस का इंटेंट जो है वो परचेज के बेसिस पे हो, ठीक है, तो आप उनको रिटारगेट कर सकते हो, ठीक। सेकंड जो आपको दिख रहा है, पीपल हु सर्च्ड फॉर एनी ऑफ दिस टर्म्स ऑन गूगल, राइट। अब जो नीचे वाला आप देख रहे हो ना, ठीक है, नीचे वाली जो अभी जिसपे ऑलरेडी टिक है, ठीक है, ये वन ऑफ द बेस्ट बेस्ट वे है टारगेट करने का, ठीक है। मतलब ये समझ जाओ कि ये एक तरीके से कीवर्ड टारगेटिंग हो गई, अगर मैं आसान भाषा में बोलूँ, क्योंकि हम भी जो कीवर्ड सर्च करते हैं या कोई भी जनता सर्च करेगा तो गूगल पे जाके सर्च करती है, वो भी आपका एक सर्च टर्म ही हो गया, तो सेम चीज यहाँ पर है, सेम चीज, ठीक है। यहाँ पर जैसे फॉर एग्जांपल आपने सर्च करा, लाइक कोई भी एक सर्च कर लो सर कीवर्ड, ये गूगल है ना, ऐड गूगल सर्च टर्म, हाँ, यहाँ पर कोई कीवर्ड आप सर्च करिए, और जो नीचे आप देख रहे हैं आपको सजेशन में दिखा रहा है, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर सर ने डिजिटल मार्केटिंग सर्च करा, ठीक है, आपको दिखा रहा है डिजिटल मार्केटिंग कैंपेन एग्जांपल, डिजिटल मार्केटिंग कंपनी, सोशल मीडिया मार्केटिंग कंपनीज, ठीक है। फिर यहाँ से आप नीचे करेंगे तो आपको और मल्टीपल ऑप्शंस, मतलब मल्टीपल कीवर्ड्स आपको यहाँ पर शो करेगा इन टर्म्स ऑफ सजेशंस, राइट। परफॉर्मेंस मार्केटिंग एजेंसीज, ये सारे कीवर्ड्स हैं जो एक आइडियाज आपको दे रहा है, अब इसमें से कोई सा भी उठा लो आप।
अब जैसे आपने यहाँ पर ये लिया, ठीक है, ध्यान से देखना है ना। अब आपने एक कीवर्ड यहाँ पर चूज करा, ठीक है, चूज करने के बाद यहाँ पर आपको ये रीजन बताएगा, ठीक है। ये सारी ये जो आप डेटा देख रहे हैं ना, ये लाइक ऑल ओवर द वर्ल्ड का, ये मैं सोचना केवल इंडिया का है, नहीं नहीं, ये ऑल ओवर द वर्ल्ड है, ठीक। प्लस वीकली इंप्रेशन कितने हैं, जेंडर का लाइक इक्वलिटी कितना है, प्लस एज ग्रुप कितना है, पेरेंटल स्टेटस नॉन पेरेंट वाला स्टेटस क्या है यहाँ पर, ठीक है। ये आपको एक रफ डेटा मिल गया, मगर ये इतना काम का नहीं होता क्योंकि वर्ल्ड वाइड होता है, सिंपल, ठीक है। हाँ, ये है कि अगर आप ऑल टेरिटरीज में चला रहे हैं, ठीक है, ऑल ओवर द वर्ल्ड चला रहे हैं तो बात अलग है ना, बट इतना कोई ब्रॉड में चलाता नहीं है जनरली, राइट। फिर फिर यहाँ पर आपने कीवर्ड यूज करे। अब यहाँ पर आपका ये क्वेश्चन आ सकता है कि सर यहाँ पर हम जनरली सर्च टर्म में कितने कीवर्ड्स के साथ जाएं, है ना। देखो अगेन, अगर आप रीमार्केटिंग के पर्पज से कर रहे हैं ना, देन गो फॉर लाइक 5 to 6 कीवर्ड्स ओनली, सिंपल, है ना। 5 से 6 कीवर्ड्स के साथ आप जाओ, दैट्स इट, बस, उससे ज्यादा नहीं और उससे कम भी ना ले, ठीक है। एक बार एक दो कीवर्ड ज्यादा हो जाए चल जाएगा, बट लाइक कम ना ले, है ना। और यहाँ पर कोई भी फ्रेज, कोई भी ब्रॉड, कोई भी एग्जैक्ट की टर्म्स नहीं होती है। जो कीवर्ड्स मैच टाइम हमने पढ़ा था, आपका ब्रॉड मैच, फ्रेज मैच और एग्जैक्ट मैच, है ना, यहाँ पर जो भी आप कीवर्ड देखेंगे सारे ब्रॉड होंगे। यहाँ पर फ्रेज और एग्जैक्ट का कुछ भी लाइक मैचिंग नहीं है, ठीक है। कि यहाँ पर आप सोचें कि लाइक सर हम यहाँ पर फ्रेज भी कर ले और एग्जैक्ट भी कर ले, नहीं, वो चीज यहाँ पर मान्यता नहीं है, सिंपल, ठीक है। देन फिर इसके बाद नीचे आएंगे। हाँ, अब यहाँ पर आपको मान लीजिए लाइक चीजें और आपको एक्सपांड करनी है ना, मतलब लाइक ऑडियंस को और थोड़ी सी बढ़ानी है, बिल्ड करनी है, तो नीचे आपको दो सेगमेंट और दिख रहे हैं। क्या लिख रहा है ऊपर, देखो ऊपर तो आपका कौन सा था, इंटेंट वाला था, है ना, गूगल के टर्म्स वाला। फिर यहाँ पर आप स्पेसिफिक और भी कर सकते हो, पीपल हु ब्राउज टाइप ऑफ वेबसाइट, पीपल हु यूज टाइप ऑफ एप्स, मतलब यूजर को गूगल यहाँ पर इतने सारे ऑप्शन दे रहा है कि लाइक यहाँ पर यूजर अगर, ध्यान से सुनना, यूजर अगर यहाँ पर क्लिक करना सर उस पर, पीपल हु ब्राउज टाइप वेबसाइट, हाँ वेबसाइट पे, हाँ, अगर यूजर अगर लाइक इस टाइप की वेबसाइट को सर्च कर रहा है या लाइक विजिट कर रहा है, तो उनको भी टारगेट करके देगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे यहाँ पर आपने लिखा क्यूरा.com, यहाँ ऐड करिए यूआरएल, QUORA, अभी भी गलत है सर, QUORA, हाँ। जैसे फॉर एग्जांपल आपने सर्च करा, ठीक है, आपने ये सर्च करा, राइट। क्या होगा कि क्वेरा.com पे जो विजिट कर रहे हैं, ठीक है, या फिर उसके जैसी वेबसाइट पे जो विजिट कर रहा है, ठीक है, वो ऑडियंस यहाँ पर आपको बिल्ड करके देगा, ठीक है। अब यहाँ पर आपको जो एड ऑन करना होता है ना, वो प्योर यूआरएल करना होता है, ठीक है। आपका जो जैसे मतलब आप किसी वेबसाइट पे गए, वहां पर कॉपी करा, यहाँ पर आकर पेस्ट कर दिया आपने, सिंपल, ठीक है। एज इट इज आप यहाँ पर एप्लीकेशन को भी यहाँ पर कट कॉपी पेस्ट कर सकते हो, ठीक है। जहां जहां पर भी, थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा, जहां जहां पर भी आपको ये सब वर्ड दिखेगा सिमिलर, ठीक है, तो समझ जाना लुक लाइक की बात हो रही है, ठीक है। जहां जहां पर भी आपको ये सिमिलर वर्ड दिखेगा, तो आप लोग समझ जाइएगा कि ये किसकी बात हो रही है, ये बात हो रही है आपके लुक लाइक की, ठीक है। बस देन फिर आपने इस ऑडियंस को सेव करा, ये आपकी एक कस्टम सेगमेंट वाली ऑडियंस यहाँ पर बन गई। हाँ, वो एप्लीकेशन जैसे वेबसाइट के लिए था ना सर, वैसे ही आप एप्लीकेशन की भी कर सकते हो, कोई पंगा नहीं, वहां पर एप्लीकेशन का नाम लिख देना है, बस। डिफॉल्ट। देन फिर आएगा आपका योर डेटा, ठीक है। योर डेटा में क्या दिख रहा है आपको, देखो, पीपल हु हैव प्रीवियसली इंटरेक्टेड विथ योर बिजनेस, मतलब ऐसी ऑडियंस जो आपके बिजनेस से इंटरेक्ट कर चुकी है, ठीक है, वो ऑडियंस यहाँ पर आप बिल्ड करेंगे, राइट। अब ऐड डेटा पे आइएगा, क्लिक करिए, यहाँ पर वही चीज आएगी, ध्यान रखना, कौन सी, हमारी डिटेल्ड वाली, ठीक है। अब यहाँ पर तो देखो हमारे पास कोई भी ऑडियंस नहीं बनी है, ठीक है, लाइक कस्टम ऑडियंस इन टर्म्स में अभी यहाँ पर हमारे पास कोई भी ऑडियंस बिल्ड नहीं हुई है। तो आप यहाँ से भी बिल्ड कर सकते हो, और अभी एक जगह और ले जाऊंगा, वहां से भी आप पूरी ऑडियंस आप बिल्ड कर सकते हैं, ठीक है। अब बात उठती है कि सर यहाँ से कैसे करें, है ना, यहाँ से कैसे करें, तो यहाँ से आप न्यू सेगमेंट पे जाओगे। हम्म, अब देखो यहाँ पर आप गए, ठीक है, ये जितनी भी आपको दिख रही है ना, ये एक टाइप से क्या है, ये एक टाइप समझिए कि कस्टम ऑडियंस है ना। एक टाइप से आप समझिए ये सब कस्टम ऑडियंस है। जैसे हम लोगों ने अपने मेटा में पढ़ा था ना, कि जो लोग इंस्टाग्राम प्रोफाइल पे, फेसबुक से, है ना, लीड फॉर्म से, वीडियो से, वेबसाइट से, कस्टमर लिस्ट से, ठीक है, कितनी सारी कस्टम ऑडियंस थी, बराबर। अब यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर भी आपको बहुत सारी ऑडियंसेस यहाँ पर मिल रही है, ठीक। अब यहाँ पर चीजें क्या है ना, थोड़ी सी इन डेप्थ नहीं है, ठीक है, मतलब जो इसका डैशबोर्ड दिख रहा है ये इन डेप्थ नहीं है, तो इसके थ्रू नहीं। अब देख रहे हो यहाँ पर आपको बता रहा है साइन, साइन दे रहा है, क्रिएट अनदर सेगमेंट, टाइप इन ऑडियंस मैनेजर, ठीक है। एक छोटा सा हिंट दे रहा है ना, तो ये ऑडियंस मैनेजर पर राइट क्लिक करना है सर, हाँ, ओपन लिंक है ना, न्यू टैब, ठीक है। ये तो डायरेक्टली यहाँ से आप ऑडियंस मैनेजर पे आ जाओगे, राइट। मगर आपको वैसे जनरली ओपन करना है तो कहाँ से होगा वो बता देता हूँ अभी, हो जाए ओपन। हाँ, देखो ये वाला तो डैशबोर्ड आप देख रहे हैं, ऐसा डैशबोर्ड अगर आपको ओपन करना है, ठीक है, तो आप कहाँ से ओपन करोगे, ठीक। इस पे क्लिक करना सर, अपने टूल्स एंड सेटिंग पे, हाँ, शेयर्ड लाइब्रेरी में पहला ऑप्शन, हाँ, ये ऑडियंस मैनेजर, यहाँ से आप ओपन कर सकते हैं, ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, राइट। चलिए अब बाहर क्लिक करिए। हम्म, अब देखो इसमें से वो आपको देखो एक नोटिफिकेशन दे रहा है, सिमिलर सेगमेंट्स आर रिमूव्ड 1 अगस्त से, यहाँ पर लाइक मतलब अभी से नहीं, 2023 से यहाँ पर उसने पूरा रिमूव कर दिया है, पूरा, ठीक है, पूरा रिमूव कर दिया है, राइट। अब आते हैं समझते हैं, आप प्लस पे क्लिक करो।
हम्म, अब देखो यहाँ पर आप कितनी ऑडियंस बना सकते हैं, वेबसाइट विजिटर की, ऐप यूजर की, यूट्यूब यूजर की, कस्टमर लिस्ट की, गूगल एनालिटिक्स की, और कस्टम कॉम्बिनेशन की, राइट। वेबसाइट विजिटर मतलब क्या हो गया, ऐसी जनता जो आपके वेबसाइट पे विजिट कर चुकी है। ऐप यूजर क्या हो गया, ऐसी जनता जो आपके एप्लीकेशन से एंगेज हो चुकी है। यूट्यूब यूजर से क्या हो गया, ऐसी जनता जो आपके यूट्यूब चैनल, यूट्यूब वीडियोस, यूट्यूब के साथ एंगेजमेंट हो चुका है। कस्टमर लिस्ट मतलब क्या हो गया, ऐसी मतलब ऐसी जनता मतलब कस्टमर लिस्ट मतलब क्या, कि आपके पास ऐसी जनता का डेटा है इन टर्म्स ऑफ ईमेल आईडी या फोन नंबर्स का डेटा है, तो वो अपलोड करके उनको आप रिटारगेट कर सकते हो। गूगल एनालिटिक्स लाइक जो ऐसी ऑडियंस जो आपकी गूगल एनालिटिक्स में पड़ी है ना, उनको इंपोर्ट करके गूगल एड्स में आप रिटारगेट कर सकते हैं, राइट। हमने गूगल एनालिटिक्स को लिंक करना तो देखा था कि नहीं देखा था? हाँ, देखा देखा था, था सर। मोबाइल से आप लोग आए थे, हाँ देखा था, याद आ गया। ठीक है। देन फिर कस्टम कॉम्बिनेशन, कस्टम कॉम्बिनेशन मतलब क्या हो गया, आप यहाँ पर वेबसाइट को, ऐप को, यूट्यूब यूजर सबको मिक्स करके एक ऑडियंस बना सकते हैं, ठीक है। तो ये जो आपने देखे अभी, इनके मतलब देखिए छे के और एक ओरली आपको बताया कि इनके मतलब क्या है, ठीक। सबसे पहले थोड़ा सा इजिएस्ट पे जाते हैं, यूट्यूब पे जाइएगा। हाँ, अब देखो यूट्यूब मतलब क्या है ना, मैंने पहले भी कहा था, जब हम लोग यूट्यूब चैनल को लिंक कर रहे थे तो वहां पर तीन चीजें आ रही थी, ठीक है, अगर किसी को याद हो रहा हो तो। व्यूज काउंट आ रहा था, रीमार्केटिंग आ रहा था, और एक री एंगेजमेंट करके कुछ आ रहा था, तीन सेक्शन थे। मतलब वो रीमार्केटिंग, अगर वो चेकबॉक्स पे क्लिक नहीं होता तो आज ये सामने डैशबोर्ड आपको ओपन नहीं होता, राइट, और यहाँ पर ऑडियंस नहीं बना पाते, ठीक है। अब जैसे सेगमेंट का नाम आपने डाला, ठीक है, जैसे यहाँ पर सेगमेंट का नाम आपने डाल दिया यूट्यूब वाईटी वीडियो व्यूज ऑडियंस करके, मतलब यहाँ पर जिस पर्पज से ऑडियंस आप बना रहे हो, ठीक है, आपने उस पर्पज से यहाँ पर अपने ऑडियंस का नाम डाल दिया जिससे आपको याद रहे कौन सी ऑडियंस कब आपने बनाई है। देन इसके बाद यूट्यूब चैनल आप लोगे, ठीक है। अब जो भी आपका यूट्यूब चैनल लिंक होगा इस गूगल एड्स अकाउंट के साथ, तो वो आपको यहाँ पर बता देगा, ठीक है, जो भी आपका यूट्यूब चैनल लिंक होगा वो आपको यहाँ पर शो कर देगा, राइट। देन फिर आएगा आपका एक्शन, ठीक है। एक्शन में यहाँ पर आप देखिए बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे, ठीक है। लीजिए व्यू एनी वीडियो, क्लिक करना उस पर। देखो क्या लिखा है, ऐसी जनता जिन्होंने आपके चैनल पर आपके चैनल पर जो भी वीडियोस डली हुई हैं, उस वीडियो पे जितने भी व्यूज आए हैं, ठीक है, उनको लाइक आप रिटारगेट करना चाहते हो, राइट। व्यू सर्टेन वीडियोस मतलब आप खुद चूज कर सकते हो, जैसे आपके चैनल पे मान के चलो 1000 वीडियो है। अब 1000 में से आप चाहते हो कि मेरे को ये केवल 5 वीडियो लेनी है, तो आप सर्टेन वीडियो वाला ऑप्शन चूज करके आप अपनी 5 वीडियोस भी चूज कर सकते हो, ठीक है। व्यू एनी वीडियो एज एड्स मतलब आपने यहाँ पर किसी वीडियो को प्रमोट करा है इन टर्म्स ऑफ एड्स के फॉर्मेट में, उस एड्स के बदले उस एड्स के बदले लाइक उस वीडियो पे जितने भी व्यूज आए हैं, राइट, तो उनके ऑडियंस आपको बना के के देगा एज यूजुअल फॉर सर्टेन वाला भी ऑप्शन, राइट। फिर सब्सक्राइब टू द चैनल मतलब जितने लोगों ने आपके चैनल को सब्सक्राइब करा है उन ऑडियंस को भी वापस से रिटारगेट करके ऐड दिखा सकते हो, राइट। विजिट द चैनल जितने लोगों ने आपके चैनल के पेज पे विजिट करा है उन ऑडियंस को भी आप रिटारगेट कर सकते हो। कार क्यों आ रही है? फिर लाइक एनी वीडियो, ठीक है, यहाँ पर लाइक जितने लोगों ने आपकी वीडियोस को लाइक करा है, ठीक है, उन ऑडियंस को भी वापस से आप रिटारगेट कर सकते हैं, जैसे नीचे आइएगा। हाँ, अरे अरे, वो वापस जाओ। हाँ, ये जो दिख रहा है, हाँ नीचे, हाँ। लाइक करने वीडियो मतलब जितने लोगों ने आपकी वीडियोस को लाइक करे, ठीक है, कोई सी भी वीडियो को लाइक करे, ठीक, सारी वीडियोस को लाइक करे, जो भी करा है वो डेटा यहाँ पर आपको मिल जाएगा। फिर ऐड एनी वीडियो लाइक टू अ प्लेलिस्ट मतलब आपने यहाँ पर जितनी वीडियोस प्लेलिस्ट में ऐड करी है उन उन प्लेलिस्ट वाली वीडियोस पे जितने भी आपके पास एंगेजमेंट आए उनको करेगा, लाइक वो ऑडियंस बना के देगा। शेयर एनी वीडियो जितने लोगों ने यहाँ पर आपकी वीडियोस को शेयर करा है, राइट, लाइक वो ऑडियंस यहाँ पर बना के देगा, ठीक है। मतलब यूट्यूब चैनल पे अगर कोई भी यूजर आ गया, आपके यूट्यूब चैनल पे अगर कोई भी यूजर आ गया, ठीक है, वो बच के नहीं जाएगा, ये समझ लो, ठीक है। वो बच के कहीं नहीं जाएगा, ठीक है, उसको आप वापस से एक बार नहीं, दो बार नहीं, 25 बार रिटारगेट कर सकते हो, सिंपल, ठीक है। अब फिर यहाँ पर बाजू में आप देख रहे हो, आपको दिखा रहा है 30 डेज, ठीक है, 30 दिन, ठीक है। इसका इसका जो मैक्सिमम ड्यूरेशन होता है ना, मैक्सिमम ड्यूरेशन होता है 1 साल। जैसे यहाँ पर 400 दिन करना, 345 से 365 दिन होता है, एक्जैक्टली नंबर याद नहीं आ रहा मेरे को। 400 करो सर, एरर आएगी तो पता लग जाएगा। अरे, एरर नहीं आई, क्या बात कर रहे हैं, कंटिन्यू करना, नहीं नहीं 400 ही करो, हाँ बढ़ा दो, अच्छा चलो। 540, ओके ओके ओके, 1.5 साल, ठीक है। 540, ठीक है। यहाँ पर लाइक लास्ट के 540 दिनों में, है ना, यहाँ के मतलब यहाँ जो भी आपने लिया है व्यू एनी वीडियो वाला जो लिया है आपने, लास्ट के 1.5 साल में 540 दिनों में, ठीक, जितने लोगों ने आपके वीडियो को देखा है या जो भी आप यहाँ पर अपना एक्शन लोगे, ठीक है, लाइक वो ऑडियंस आपको बिल्ड करके देगा, ठीक। अब यहाँ पर और ये प्रीफिल सेगमेंट तो देख रहे हैं, ये 30 डेज का रहने दो, मतलब जैसे कि फॉर एग्जांपल आज की तारीख है 18 मार्च, है ना। 18 मार्च के बाद आप 30 दिन और जोड़ लो, 18 अप्रैल, 18 अप्रैल से लेकर लास्ट के 1.5 साल, ठीक है, मतलब 2022 आधे से लेकर 2024 अप्रैल तक की ऑडियंस को काउंट करेगा, ठीक है, मतलब आने वाला एक महीना एक्स्ट्रा ले लेगा ये। तो 540 प्लस 30 दिन ले लो आप, ठीक है।
तो वो होता है प्रीफिल 30 डेज का, ठीक है, इसको 30 दिन ही बहुत होता है ये, राइट। और डिस्क्रिप्शन में यहाँ पर आप डिटेल में कुछ लिखना चाहते हो कि लाइक ये ऑडियंस किस पर्पज से क्या है क्या नहीं है, कहानी लिखना चाहते हो तो आप लिख सकते हो, राइट। अब यहाँ पर कंसर्न ये उठता है, अब डाउट्स आप लोग के आ सकते हैं, ठीक है, तो वो खुद बता देता हूँ मैं कि पहली चीज तो सर यहाँ पर एक्शन हम एक से ज्यादा नहीं ले सकते, ठीक है, व्यू एनी वीडियो के बाद हमको और कुछ लेना तो वो नहीं ले सकते, बिल्कुल नहीं ले सकते, ठीक है। फिर दूसरा दूसरा आ सकता है क्वेश्चन कि सर जैसे एक यूट्यूब चैनल तो यहाँ पर दो यूट्यूब चैनल को मिक्स करके बना सकते हैं, बिल्कुल नहीं बना सकते। एक टाइम पे एक ही चैनल की एक ही एक्शन वाली ऑडियंस बनेगी, सिंपल, ठीक है। फिर सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आ सकता है कि सर जो हमारे यूट्यूब चैनल पे वीडियोस डले हैं, है ना, उन वीडियोस पे जो ऑर्गेनिक व्यूज आ रहे हैं ये उसकी ऑडियंस बना के देगा, या फिर जो हमने पेड कैंपेन चलाएंगे वीडियोस के उसके थ्रू जो व्यूज आएंगे वो ऑडियंस बना के देगा, ठीक है। अगर इसमें आप में से किसी का ऐसा सवाल है दिमाग में आया था क्या, जरा रेसेंड करना। कान्हा जी, ठीक है, कान्हा जी का आया था। अरे भैया आप यहाँ पर समझो, ठीक है, एक्शन पे क्लिक करना है एक बारी, नीचे नीचे एक्शन पे, हाँ। आप यहाँ पर देखो उसने साफ साफ ऑप्शन दिया है, एड्स का एक अलग दिया है और नॉर्मली अलग दिया है, ठीक है, तो दोनों काउंट करेगा ना, जो ऑर्गेनिक आ रहा है वो भी काउंट करेगा और जो एड्स के थ्रू कर रहा है वो भी करेगा, ठीक है, सारी चीज करेगी, है ना, क्या खाना जी आप भी, सर राइट। मैंने तो हैंड रेज ही नहीं किया। कोई बात नहीं था, मन में तो आया था आपके। मतलब ये नहीं आया था, इससे मिलता जुलता एक और क्वेश्चन आया था। हाँ हाँ, अभी देखो आते आते चलो बोलो आपको मिलता जुलता क्या था। वो सर ये था कि जैसे यूट्यूब मोनेटाइज कर लेते हैं, जैसे हम ऐड चला के व्यू लेकर आते हैं, तो हाँ उससे भी बस होता है। बस, अब देखो ये है ना, ये इनको क्या कहूँ मैं, वो डेढ़ शाणे बम्बई की भाषा में, ठीक है, नहीं सर। कि डेढ़ क्षण है ना। जे इनका प्रश्न ये है, ठीक है, आप सभी को बता दें, इनका प्रश्न ये है कि सर मेरा यूट्यूब चैनल है, मैं वीडियोस डाल रहा हूँ बट मेरे को व्यूज नहीं आ रहे हैं, तो मेरे पास पैसा बहुत है सर, ठीक है, मैं कनाडा में हूँ, अच्छा पैसा कमा रहा हूँ, तो मैं थोड़ा सा पैसा लगा के अपने यूट्यूब चैनल पे मैं व्यूज और सब्सक्राइबर और वॉचिंग आवर्स में बढ़ाता हूँ, तो क्या मेरा चैनल मोनेटाइज हो जाएगा। अगर इसको आसान भाषा में बोलूँ तो गूगल से पैसा यूट्यूब को देकर ये मोनेटाइज कराना चाहते हैं अपना चैनल, ठीक है, यही प्रश्न है आपका, ये सर ऐसा ही है। है ना। तो ऐसा ही नहीं, यही है, ठीक है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता है ना। आप पैसे देकर कभी भी ना वेबसाइट पे आप ट्रैफिक लाओगे तो वो भी काउंट नहीं करेगा, प्लस यूट्यूब चैनल पे आप जो भी ट्रैफिक या एंगेजमेंट या जो भी लेके आओगे आप, ठीक है, वो मोनेटाइजेशन वाली चीजें काउंट नहीं करेगा, ठीक है। ओके ओके। अगर आप दो पैसा लगा के अपनी वेबसाइट पे ट्रैफिक लेके आ रहे हो और आप बाद में बोलते हो कि सर मेरी वेबसाइट ट्रैफिक इतना है, गूगल खुश हो गया होगा, मोनेटाइज करता हूँ, ठीक है, नहीं हो पाएगा। मोनेटाइजेशन किसी भी चीज की तब होती है जब आप ऑर्गेनिक बेसिस पे काम करते हैं, राइट। अगर आप फेसबुक अपने पेज को मोनेटाइज करते हो तो फेसबुक कभी भी ये प्रमोट नहीं करता है, बोलेगा ही नहीं आपसे कि आप वीडियोस जो आप मोनेटाइज करोगे आप एड्स लगा के मेरे एंगेजमेंट लेके आओ तो जाकर मोनेटाइज कर दूंगा, नहीं, ऑर्गेनिक एंगेजमेंट आना चाहिए, ठीक है, तब जाकर चीजें आपकी मोनेटाइजेबल होती है, अदरवाइज नहीं होती है, राइट। समझ आई सभी को बात, इसमें किसी को कोई प्रश्न कोई सवाल तो बताइए। नो सर, नो। देखो जहां तक कि जितना एग्जांपल देके बता सक रहा हूँ, ठीक है, सब बता दे रहा हूँ मैं, ठीक है। फिर यहाँ से आपने जो कंटिन्यू मारा, डन। अब यहाँ पर हमारी एक ऑडियंस बन गई, ठीक है। अब देखो जब भी आप ऑडियंस यहाँ पर बिल्ड करेंगे ना, ठीक है, जैसे हमने ये लिखा हुआ है आपको वाई टी वीडियो ऑडियंस करके, है ना। अब यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर मेंबरशिप स्टेटस में ओपन है बराबर, फिर यहाँ पर आपको चार चीजें दिख रही हैं, साइज, साइज में सर्च, ठीक है, फिर आपका यूट्यूब, फिर आपका डिस्प्ले, फिर आपका जीमेल, है ना। फिर जो भी आप अपनी ये ऑडियंस बना रहे हो यूट्यूब वाली, उसमें से सर्च की कितनी ऑडियंस है, ठीक है, यूट्यूब की कितनी ऑडियंस है, ठीक, फिर डिस्प्ले की कितनी ऑडियंस है और आपके जीमेल पे कितनी ऑडियंस है, ठीक, वो सारा डेटा यहाँ पर इन टर्म्स ऑफ नंबर्स के फॉर्मेट में आपको दिखा देगा कि 5 ऑडियंस मान लो सर्च पे है, ठीक है, 100 ऑडियंस यूट्यूब पे है, ठीक है, 15 15 20 ऑडियंस आपके डिस्प्ले पे है और 50,000 ऑडियंस आपके लाइक जीमेल पे है, ठीक है, मतलब जो भी डेटा रहेगा वो सब यहाँ पर आपको दिखा देगा। और जो पॉपुलेटिंग आपको दिख रहा है अभी, पॉपुलेटिंग पॉपुलेटिंग मतलब काउंट हो रहा है, राइट। जब आपके पास नंबर्स ज्यादा होते हैं, ठीक है, मतलब जब डेटा भारी होता है ना, जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारा यूट्यूब चैनल है, राइट, उस पर अभी 3.2 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं, प्लस व्यूज तो बहुत है ना, तो अगर मैं उसका डेटा बनाने जाऊंगा तो ये टाइम बहुत लेगा। तो यहाँ पर जो उसका टाइम ड्यूरेशन होता है वो अप्रॉक्स लाइक मैक्सिमम 72 आवर्स का होता है, 72 घंटे तक ये आपका ऑडियंस बनेगी, सिंपल, ठीक है। फिर सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आ सकता है कि सर जो हमारे यूट्यूब चैनल पे वीडियोस डले हैं, है ना, उन वीडियोस पे जो ऑर्गेनिक व्यूज आ रहे हैं ये उसकी ऑडियंस बना के देगा, या फिर जो हमने पेड कैंपेन चलाएंगे वीडियोस के उसके थ्रू जो व्यूज आएंगे वो ऑडियंस बना के देगा, ठीक है। अगर इसमें आप में से किसी का ऐसा सवाल है दिमाग में आया था क्या, जरा रेसेंड करना। कान्हा जी, ठीक है, कान्हा जी का आया था। अरे भैया आप यहाँ पर समझो, ठीक है, ये एक्शन पे क्लिक करना है एक बारी, नीचे नीचे एक्शन पे, हाँ। आप यहाँ पर देखो उसने साफ साफ ऑप्शन दिया है, एड्स का एक अलग दिया है और नॉर्मली अलग दिया है, ठीक है, तो दोनों काउंट करेगा ना, जो ऑर्गेनिक आ रहा है वो भी काउंट करेगा और जो एड्स के थ्रू कर रहा है वो भी करेगा, ठीक है, सारी चीज करेगी, है ना, क्या कान्हा जी आप भी, सर राइट। मैंने तो हैंड रेज ही नहीं किया। कोई बात नहीं था, मन में तो आया था आपके। मतलब ये नहीं आया था, इससे मिलता जुलता एक और क्वेश्चन आया था। हाँ हाँ, अभी देखो आते आते चलो बोलो आपको और मिलता जुलता क्या था। वो सर ये था कि जैसे यूट्यूब मोनेटाइज कर लेते हैं, जैसे हम ऐड चला के व्यू लेकर आते हैं, तो हाँ उससे भी बस होता है। बस, अब देखो ये है ना, ये इनको क्या कहूँ मैं, वो
डेढ़ शाणे बम्बई की भाषा में, ठीक है, नहीं सर। कि डेढ़ क्षण है ना। जे इनका प्रश्न ये है, ठीक है, आप सभी को बता दें, इनका प्रश्न ये है कि सर मेरा यूट्यूब चैनल है, मैं वीडियोस डाल रहा हूँ बट मेरे को व्यूज नहीं आ रहे हैं, तो मेरे पास पैसा बहुत है सर, ठीक है, मैं कनाडा में हूँ, अच्छा पैसा कमा रहा हूँ, तो मैं थोड़ा सा पैसा लगा के अपने यूट्यूब चैनल पे मैं व्यूज और सब्सक्राइबर और वॉचिंग आवर्स में बढ़ाता हूँ, तो क्या मेरा चैनल मोनेटाइज हो जाएगा? अगर इसको आसान भाषा में बोलूँ तो गूगल से पैसा यूट्यूब को देकर ये मोनेटाइज कराना चाहते हैं अपना चैनल, ठीक है, यही प्रश्न है आपका, यस सर, ऐसा ही है। है ना? तो ऐसा ही नहीं, यही है, ठीक है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता है ना? आप पैसे देकर कभी भी ना वेबसाइट पे आप ट्रैफिक लाओगे तो वो भी काउंट नहीं करेगा, प्लस यूट्यूब चैनल पे आप जो भी ट्रैफिक है, एंगेजमेंट या जो भी लेके आओगे आप, ठीक है, वो मोनेटाइजेशन वाली चीजें काउंट नहीं करेगा, ठीक है। ओके ओके। अगर आप दो पैसा लगा के अपनी वेबसाइट पे ट्रैफिक लेके आ रहे हो और आप बाद में बोलते हो कि सर मेरी वेबसाइट ट्रैफिक इतना है, गूगल खुश हो गया होगा, मोनेटाइज करता हूँ, ठीक है, नहीं हो पाएगा। मोनेटाइजेशन ठीक है। किसी भी चीज की तब होती है जब आप ऑर्गेनिक बेसिस पे काम करते हैं, राइट? अगर आप फेसबुक अपने पेज को मोनेटाइज करते हो तो फेसबुक कभी भी ये प्रमोट नहीं करता है, बोलेगा ही नहीं आपसे कि आप वीडियोस जो आप मोनेटाइज करोगे, आप एड्स लगा के मेरे एंगेजमेंट लेके आओ तो जाकर मोनेटाइज कर दूंगा, नहीं, ऑर्गेनिक एंगेजमेंट आना चाहिए, ठीक है, तब जाकर चीजें आपकी मोनेटाइजेबल होती है, अदरवाइज नहीं होती है, राइट? समझ आई सभी को बात? इसमें किसी को कोई प्रश्न, कोई सवाल तो बताइए। नो सर। नो। देखो जहां तक कि जितना एग्जांपल देके बता सक रहा हूँ, ठीक है, सब बता दे रहा हूँ मैं, ठीक है। फिर यहाँ से आपने जो कंटिन्यू मारा, डन। अब जहाँ पर हमारी एक ऑडियंस बन गई, ठीक है। अब देखो जब भी आप ऑडियंस यहाँ पर बिल्ड करेंगे ना, ठीक है, जैसे हमने ये लिखा हुआ है आपको वाई टी वीडियो ऑडियंस करके, है ना। अब यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर मेंबरशिप स्टेटस में ओपन है, बराबर, फिर वहां पर आपको चार चीजें दिख रही हैं, साइज, साइज में सर्च, ठीक है, फिर आपका यूट्यूब, फिर आपका डिस्प्ले, फिर आपका जीमेल, है ना। फिर जो भी आप अपनी ये ऑडियंस बना रहे हो यूट्यूब वाली, उसमें से सर्च की कितनी ऑडियंस है, ठीक है, यूट्यूब की कितनी ऑडियंस है, ठीक, फिर डिस्प्ले की कितनी ऑडियंस है, और आपके जीमेल पे कितनी ऑडियंस है, ठीक। वो सारा डेटा यहाँ पर इन टर्म्स ऑफ नंबर्स के फॉर्मेट में आपको दिखा देगा कि 5 ऑडियंस मान लो सर्च पे है, ठीक है, 100 ऑडियंस यूट्यूब पे है, ठीक है, 15 15 20 ऑडियंस आपके डिस्प्ले पे है, और 50,000 ऑडियंस आपके लाइक जीमेल पे है, ठीक है, मतलब जो भी डेटा रहेगा वो सब यहाँ पर आपको दिखा देगा। और जो पॉपुलेटिंग आपको दिख रहा है अभी, पॉपुलेटिंग पॉपुलेटिंग मतलब काउंट हो रहा है, राइट। जब आपके पास नंबर्स ज्यादा होते हैं, ठीक है, मतलब जब डेटा भारी होता है, तो जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारा यूट्यूब चैनल है, राइट, उस पर भी 3.2 मिलियन सब्सक्राइबर्स है, प्लस व्यूज तो बहुत है ना, तो अगर मैं उसका डेटा बनाने जाऊंगा तो ये टाइम बहुत लेगा। तो यहाँ पर जो उसका टाइम ड्यूरेशन होता है वो अप्रॉक्स लाइक मैक्सिमम 72 आवर्स का होता है, 72 घंटे तक ये आपका पॉपुलेटिंग कर सकता है, ठीक है। आप ये मत सोचिएगा कि लाइक चलो अभी यहाँ पर ऑडियंस बनाता हूँ फटाफट, अभी आधे घंटे में ऑडियंस बना देगा मेरे को ये, फिर मैं ऐड चला लूंगा, पॉसिबल नहीं है, ठीक है, कहीं से कहीं तक पॉसिबल नहीं है, ठीक। तो कभी भी आपको अगर ऐसे कैंपेन चलाने हैं तो अप्रॉक्स एक वीक पहले आप अपनी ऑडियंस ऑडियंस बना के रखो, देन गो फॉर कैंपेन। ऐसा नहीं कि चलो आज चलाना है तो नींद खुली तो आप अपना ऑडियंस अभी बनाइए, आपने ऐसा नहीं करना, ठीक है। देन इसके बाद वापस प्लस पे आओ, प्लस पे ये आपने अभी एक यूट्यूब वाली ऑडियंस देखी, ठीक है, फिर आएगा आपका कस्टमर लिस्ट, ले लो, कस्टमर लिस्ट पे आ जाओ, वही ईमेल आईडी और वही फोन नंबर्स वाला मसला है यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर कनेक्ट न्यू डेटा सोर्स मैनुअली, ठीक है, स्किप द सेटअप एंड लाइक डेटा लाइक सोर्सेज लेटर, ठीक है, ले लो यहाँ पर जो लेना ले लो। जैसे अपलोड फाइल मैनुअली आपने लिया, अब जैसे ये, हाँ चलो ठीक है, न्यू डेटा सोर्स है, ठीक है, ये जो आपको दिख रहे हैं ना, ठीक है, ये सब क्या है, ये सब आपके डेटा सोर्स है, मतलब ये समझिए कि एक तरीके से थर्ड पार्टी टूल्स है या फिर प्रोडक्ट्स आप कह सकते हो। यहाँ पर अगर आपका आपका डेटा यहाँ पर रखा है तो डायरेक्टली आप यहाँ से इंपोर्ट कर सकते हो, ठीक है, डायरेक्टली यहाँ से आप इंपोर्ट कर सकते हो, ठीक। अगर आपके पास एक्सेल में कहीं डेटा रखा है, ठीक है, तो आप सेकंड वाला ऑप्शन ले लेंगे, मैनुअली वाला, अपलोड फाइल मैनुअली, है ना, इसका अपना एक फॉर्मेट होता है, नीचे वाला देखो सर, नीचे वाला, हम्म, ठीक है। अब इसका अपना एक फॉर्मेट भी होता है ना, उस फॉर्मेट में आपके पास डेटा अपलोड होना चाहिए, जैसे कंटिन्यू करना, कंटिन्यू कंटिन्यू, हम्म, ठीक है। अब नीचे देखो, यहाँ पर आपको दिख रहा है टेम्पलेट, है ना, नीचे डेटा टू अपलोड में देखो, अपलोड योर सीएसवी फाइल, टेम्पलेट आपको दिख रही है ना, और डेटा टाइप में देखिए अपलोड ईमेल, फोन नंबर्स एंड और मेलिंग एड्रेसेस। तो आपके पास अगर सामने वाले का ईमेल एड्रेस है या फोन नंबर है तो उसके बेसिस पे भी आप कर सकते हैं, और यहाँ से उस फाइल को अपलोड कर दोगे, ठीक है। अपलोड करने के बाद वही पॉपुलेटिंग पे जाएगा, देन फिर उसको आप अपनी ऑडियंस में आप ले लो, कोई पंगा नहीं है, ठीक है। देन अब सबसे बड़ा प्रश्न ये उठता है कि सर लाइक ये जो ऑडियंस हम बना रहे हैं ये आएगी कहाँ, ठीक है, ये कहाँ दिखेगी, कहाँ आएगी? तो भैया अभी जस्ट हम लोगों ने देखा था कहाँ पर, बाजू वाले टैब पे आना सर, डिमांड जन वाला जो है, अभी हमने एक ऑडियंस बनाई है ना, वाइट टू वीडियो वाली, ठीक है, देखते हैं। हाँ, इसको बाहर क्लिक करो, कैंसिल करो इसको, योर डेटा पे जाओ, ब्राउज पे जाओ। अभी देखो यहाँ ये कस्टम कॉम्बिनेशन, यहाँ पर हमको दिख नहीं रही, ऑडियंस नहीं आ रही, क्यों नहीं आ रही यहाँ पर? यहाँ तो आ जानी चाहिए थी। चलो आंसर दे दिया मलिक सर ने बिना बोले, ठीक है, रिफ्रेश का।
लगा रहा है। आइए नीचे आइए, गो ऐड ग्रुप पे जाओ। अच्छा वो नीचे मिसिंग होगा, वो डेटा आइटम मांगेगा, सीपीओ का डेटा डाल दो, नीचे आ जाओ। अभी अपलोड ही नहीं हो रहा है, मतलब वो ही नहीं है अभी, प्रॉपरली लोड हो ही नहीं है। किससे बात करूं? विकास भाई। ओ सोनी जी। सोनी जी, क्या मेरी आवाज नहीं आ रही क्या? हेलो। आ रही है सर। आ रही है सर आवाज। आ रही ठीक है ठाक सर है। आवाज। आ रही है सर। सोनी जी। हाँ क्रिएट करो सर, ऑडियंस पे क्रिएट करो। बहुत बढ़िया। देखो ये आ गया यूट्यूब यूजर के अंदर, हाँ क्लिक करो सर इस पे। वाईटी ऑडियंस जो हमने बनाई थी वो दिख जाएगी यहाँ पर, ठीक है। हाँ। मुस्तफा भाई। अच्छा। ठीक है। हाँ नहीं इनको बताते हैं अभी। ठीक है, तो ये आपका सिंपल सा एक यो डेटा वाला पॉइंट है। आना सर बाजू वाले टैब पे वापस आना। हम्म, ये यहाँ से आप अपलोड कर सकते हैं अपनी ईमेल आईडीज वाली। ठीक है। फॉर्मेट आप देख लीजिएगा, है ना, सब चीज़ों को रिपीट है ना, उस चीज़ में मैं समय नहीं बिताऊंगा अपना। ठीक है। फिर तीसरे पे आएंगे, सो क्रॉस करिएगा। किसी को कोई लिमिटेशन नहीं होती है डेज वेज की, हाँ। आइए हाँ, इस पे वापस डॉक्टर पे प्लस पे प्लस पे। हम्म, अब यहाँ पर लेते हैं अपन, आप लोग वेबसाइट विजिटर, ऐसी जनता जो हमारे वेबसाइट विजिट कर चुकी है। ठीक है, अगेन ऑडियंस का नाम डालेंगे यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर ऑडियंस का नाम लिया अपन ने, जिस भी पर्पज से आप ऑडियंस बना रहे। सेगमेंट मेंबर, वेबसाइट ऑफ वेब पेज। ठीक है। लिख लो सर, नाम लिख लो। अब वेबसाइट ऑफ वेब पेज, विजिटर ऑफ वेब पेज पे जाना। सेगमेंट मेंबर, हाँ। देखो क्या दो ऑप्शन है, विजिटर ऑफ वेब पेज और विजिटर ऑफ अ पेज विद स्पेसिफिक टैग। ठीक है, मतलब लाइक स्पेसिफिक टैग, मतलब कि यहाँ पर आप जैसे फॉर एग्जांपल आपकी वेबसाइट पे 100 पेजेस बने हैं, 100 पेजेस में आपने यहाँ पर 15 कैटेगरीज बनाई है, मतलब टैग्स बनाए, जैसे एड टू कार्ट का टैग है। ठीक है, परचेज का हो गया, इनिशियल चेकआउट का हो गया, है ना, तो लाइक एक टैग होता है ना, कैटेगरी हो गई, मतलब एड टू कार्ट में सारे प्रोडक्ट्स आ गए, है ना, तो उसी को हम कहते हैं यहाँ पर टैग। ठीक। तो जितने लोगों ने फॉर एग्जांपल आपके वेबसाइट पे विजिट करा है, ठीक है, तो आप क्या करोगे, यहाँ पर वेब पेजेस वाला लोगे, विजिटर वाला, है ना। फिर नीचे आप एक्शन में देख रहे हो, एक्शन में क्या दिख रहा है, वेब पेज विजिट। ठीक है। क्लिक करना सर बाहर। आप मेरे को एक्सेस दो, एक्सेप्ट करना रिक्वेस्ट, बस। हाथ दूर रखिएगा। हम्म, देखिए एक्शन में आपको क्या दिख रहा है यहाँ पर, वेब पेज विजिट। ठीक है, मतलब लाइक जो भी आपके वेबसाइट विजिट कर चुके हैं, और अगेन यहाँ पर जो ड्यूरेशन होगा, वो आपको कितना ड्यूरेशन होगा, जिसका जितना आपका यूट्यूब का था। ठीक है, कितना, 1.5 साल, है ना, 540 दिन। ठीक। और जब भी आप ऑडियंस बनाए ना, तो आप 540 की बनाना, कम कीमत बनाना। ठीक है। अब यहाँ से आप अपनी ऑडियंस को रिफाइन कर सकते हो, रिफाइन इन द सेंस कि आपको मान लीजिए, अब आप आपको ये चूज करना है कि अरे यार, लाइक मेरे को केवल स्पेसिफिक पेज की बनानी है, लाइक मेरे जितने भी कॉन्टेक्ट वाले पेज पे ऑडियंस गई है, ठीक है, केवल उन्हीं की एक ऑडियंस बिल्ड करनी है, मेरे को पूरी वेबसाइट की नहीं करनी है ना, स्पेसिफिक एक पेज की करनी है। तो आपको कुछ नहीं करना है, पेज यूआरएल रखना है, कंटेंट रखना है, और यहाँ पर आप डायरेक्टली क्या करोगे, आपको कॉन्टेक्ट वाला लाइक पेज का ऑडियंस बनाना है, तो यहाँ पर कॉन्टेक्ट वाले पेज की वो डाल दोगे, आप यूआरएल डाल दोगे। ठीक है। जैसे आपकी वेबसाइट कौन सी है इसमें बोलिएगा। चलो मैं, आप इतनी देर में तो मैं यहाँ से खोल ही दूंगा दूसरी वेबसाइट। जैसे मेरे को यहाँ पर बनाना है फॉर एग्जांपल, समझिए अबाउट अस की बनाना है, समझिएगा। ठीक है, तो मैंने अबाउट अस वाली ऑडियंस को कॉपी करा। ठीक है। और यहाँ पर आके मैंने पेस्ट कर दिया। ठीक है, पहला तरीका तो ये हो गया। अरे ये तो नंबर आ गया। ये हो गया यहाँ पर। ठीक है, पहला तरीका तो ये हो गया, है ना। अब आपको ये अगर और क्या करना है, लाइक ऑडियंस को और एक्सपांड करना है, बढ़ाने का है, तो यहाँ पर आपको दो ऑप्शन दिख रहे हैं। ठीक है, ये दिख रहा है आपको, लाइक पहला वाला कौन सा है, और का। ठीक है, मतलब ऑडियंस को और यहाँ पर एक्सपांड कर सकते हो, बढ़ा सकते हो आप, राइट। मतलब जैसे आपको इस पेज की बनानी है, साथ में साथ आपको दूसरे पेज की बनानी है, ठीक है, तो दोनों पेज की एक साथ में ऑडियंस आप बना सकते हैं। ठीक है। मगर अब आपके दिमाग में सोचिए कि यार नहीं यार, मेरे को तो यहाँ पर थोड़ी सी और नैरो करनी है। ठीक है, तो यहाँ से आप क्या कर सकते हो, जो एंड वाला दिख रहा है, ये होता है आपका नैरो करने के लिए। ठीक है, यहाँ पर देखिए आप, ये वाला सेक्शन होता है एंड वाला, ये नैरो करने के लिए होता है। ठीक है। अब इसका मतलब क्या हुआ, जैसे यहाँ पर आपने क्या करा, अबाउट अस वाला लिया, समझना मेरी बात, है ना। अब ये जो जो भी जनता अबाउट अस वाले पेज पे विजिट करी होगी, ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पर आप कंडीशन लगा लगा दे रहे हो, एक और क्या कंडीशन लगा रहे हैं हम, कि लाइक अबाउट
डिजिटल मार्केटिंग वाले कोर्स वाले पेज पे गई होगी। ठीक है, यहाँ पर मैंने कंडीशन लगा दी, क्या लगा दी, ऐसी जनता जो मेरे अबाउट अस वाले पेज पे गई है, विजिट करी है, और उस पेज पे विजिट करने के बाद उनमें से जो भी ऑडियंस डिजिटल मार्केटिंग वाले पेज पे गई होगी तो वो ऑडियंस मेरे को बिल्ड करके देगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने कंडीशन लगाई है बराबर। एंड का भूलना मत, एंड, क्योंकि कभी कभार इंटरव्यू पूछते हैं है ना कि ऑडियंस आप बनाना चाहते हो, तो वहां पर एंड और का मतलब क्या होता है। एंड का मतलब होता है नैरो, ठीक है, और का मतलब होता है एक्सपांड। ठीक है, मतलब एक से भले दो, दो से भले तीन, ऐसी ऑडियंस होती है आपकी कौन सी और की। ठीक है, और एंड का मतलब हो गया लाइक वन माइनस वन माइनस वन माइनस, ऐसे करते करते नैरो। बात समझ आई? यस ठीक सर। है, जी ये सर। किसी को यस सर। भारी तो नहीं लग रहा है, सिंपल है, देखो कोई कठिन थोड़ी ना है। ये वो कस्टम ऑडियंस वाला रूप ही है बस हमारा फेसबुक का। अच्छा, कितने लोग हैं जिनको टफ लग रहा है, ईमानदारी से बताओ। एक और, ईमानदारी से बताओ, ईमानदारी से, फिर मैं अगर क्वेश्चन पूछूंगा तो आंसर आने चाहिए, ध्यान रखना। मलिक सर है, और सबको इजी लग रहा है। अभिषेक, अभिषेक भाई ठीक है, डेली आओगे तो फिर नहीं लगेगा, रुक रुक के आओगे तो टफ, क्या फिर तो ऐसा लगेगा क्या चल रहा है। चलिए देखो, जिनको टफ लग रहा है ना, तो थोड़ा सा प्रैक्टिस करिए, है ना। हम यही कह सकते हैं, विदाउट प्रैक्टिस कोई भी चीज लाइक इन टर्म्स ऑफ इजी वे पॉसिबल नहीं है ना। तो विदाउट प्रैक्टिस तो गेम नहीं खेल सकते ना अपन, ऐसा। क्योंकि मैं भी अगर समझा रहा हूँ आज तो प्रैक्टिस तो लगी होगी मेरे को भी, है ना, मेहनत तो हमने भी करी होगी, ऐसा। तो प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। चलिए, फिर आपको यहाँ पर एक्सक्लूड करना है तो यहाँ से ऑडियंस को एक्सक्लूड मार सकते हो। ठीक है, लाइक मेरे को इस ऑडियंस को नहीं दिखाना है, ठीक है, तो वो अपना एक्सक्लूड वाला हो गया। वही प्रीफिल ऑप्शन 30 दिन, मतलब वही 540 लिया तो 30 दिन बढ़ा के, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में यहाँ से ऐड ऑन कर सकते हो कि लाइक आपने किस पर्पज से क्या ऑडियंस आपने बनाई है, आप आपके समझने के लिए डिस्क्रिप्शन बस। फिर यहाँ से आपने कुछ नहीं करा, क्रिएट मारा। ठीक है, अब यहाँ से ये भी पॉपुलेटिंग करेगा डेमो वाली। ठीक है, आपको अब वेबसाइट विजिटर वाली यहाँ पर ऑडियंस चाहिए, तो अगेन इसको भी एक बार और रिफ्रेश मार लेते हैं अपन, देखते हैं अभी। अरे यार, ये तो बहुत देर से खुलता है। चलो, ये ओपन हो रहा है, तब तक मैं ना आपको नए वाले कैंपेन में भी एक बार बता देता हूँ। नए वाले मतलब कि नॉर्मली अगर मान लो कोई सर्च कैंपेन है, ठीक है, सर्च कैंपेन में आपको यही ऑडियंस जो अभी हमने बनाई है, यही ऑडियंस आपको देखनी करनी है, तो आप कैसे करोगे। भाई, और जब भी आप सर्च कैंपेन बनाएंगे या कोई सा भी कैंपेन बनाएंगे तो वहां पर एक ऑडियंस सेगमेंट वाला ऑप्शन होता है ना, जहां पर हम लोगों ने डिटेल टारगेटिंग देखा था। ठीक है, कौन सा वाला ऑप्शन, डेमोग्राफिक, इन मार्केट और एफिनिटी वाला ऑडियंस, है ना। तो वहीं पर आपको ये चीजें मिलती है। यहाँ पर तो डेटा सोर्स के नाम से था, वहां पर ऑडियंस सेगमेंट के नाम से। देखो यहाँ पर तो ये आपका यो डेटा के नाम से है, वहां पर ऑडियंस सेगमेंट के नाम से है। ठीक है, तो भूलना मत, मतलब जैसे वेबसाइट विजिटर वाली देखो डेमो की बनाई अभी, तो ये डेमो की आ गई यहाँ पर। ठीक है, हर तरीके से आपको बता दे रहा हूँ कहाँ से क्या है क्या नहीं है, मतलब आपको फिर बाद में आकर ये ना लगे कि देखो सर ने तुझे बोला ही नहीं। नेटवर्क बहुत धीरे चल रहा है सर, कोई बात नहीं। सर्च कैंपेन, मतलब ये जो हमने अभी दो ऑडियंस बनाई है ना, ये सर्च कैंपेन में कहाँ पर मिलेगी आपको बता रहा हूँ। तो ऐसे ही आप जो भी दूसरे भी कैंपेन आप बनाओगे तो सब में ऐसे ही सीन रहेगा। ये रहा ऑडियंस सेगमेंट, दिख रहा है आपको, ये ऑडियंस सेगमेंट है, यहाँ पर आपको जाने का है। ठीक है, जाने के बाद आपको क्या करने का है, ब्राउज पे जाने का है। ठीक है, ब्राउज पे जाओगे तो यहाँ पर आपको दिख रहा है हाँ, लाइक हु दे हैव इंटरेक्टेड विद योर बिजनेस और योर कंबाइंड ऑडियंस सेगमेंट। ठीक है, ये दो जो आपको लाइक पॉइंटर्स दिख रहे हैं, ठीक है, यहीं पर आपको आपके ऑडियंसेस मिलेंगी, जो भी आपने ऑडियंस बनाओगे, भले वो यूट्यूब वाली हो, भले वो वेबसाइट वाली हो, या भले आपका कोई कस्टम कॉम्बिनेशन हो। ठीक है, वो सारी ऑडियंसेस आपको एक नहीं, जितनी भी आप बनाएंगे, एक दो तीन सौ 200 1000 2000 लाख करोड़, जो भी ऑडियंस आप बनाओगे सब आपको इधर ही मिलेगा। ठीक है, फिर हाँ, अब यहाँ से बस ऑडियंस आप बनाइए अपनी, और क्या। एनालिटिक्स की बनेगी तो एनालिटिक्स आपका लिंक होना चाहिए। ठीक है, सर्च लिंक, जैसे ये वाला आयुष जैन इंफ्रा करके है, ठीक है, ये आपका लिंक है। यहाँ पर यू डोंट हैव परमिशन टू क्रिएट, आस्क परमिशन, क्यों भैया, आपने लिंक नहीं करा क्या। क्यों मलिक सर।
सर किया था एनालिटिक्स, तो आपने किया था सर। नहीं नहीं, तो यहाँ पर लिंक नहीं करा क्या? आप किस में नहीं करा था एनालिटिक्स? मैंने अर्पणा मैम केस में करा था। अच्छा, तो मेरा रह गया सर, नहीं है एनालिटिक्स, तो मेरा लिंक है सर, आप देख लो लिंक है सर। हाँ यार, लिंक तो है आपका। ये भाई साहब क्या बोल रहे हैं? परमिशन किस चीज की मांग रहा है यार? अर्पणा अर्पणा मैम, आप किस में देख रहे हैं जरा? हाँ सर, एक मिनट। फर्दर सपोर्ट, एडमिन से बात करें। एडमिन तो हम ही है भैया, एडमिन से क्या बात करें। इसका लास्ट में नंबर क्या है? 5593। तो डेटा ही बता रहा है। बताइए जी मैम। सर, एक मिनट, ओपन हो रहा है। हम्म, यहाँ से क्या है ना, ये सारे जो है ना, इसको एडमिन करना पड़ेगा। यहाँ पर जो ये एक्सेस मिला है ना, सब व्यूवर व्यूवर का मिला है, इसलिए यहाँ पर वो ले नहीं रहा है आपके। जो गूगल हम यहाँ ऑडियंस जो बना रहे हैं ना यहाँ पर, वो इसलिए उठा नहीं रहा है। इसलिए यहाँ पर बोल रहा है कि लाइक पहले आपको अप्रूवल चाहिए होगा, क्योंकि यहाँ पर जो हमारे पास एक्सेस है, जो बाय डिफॉल्ट दिया है इसने, व्यूवर का दिया है ना। सो दैट्स वाई यहाँ पर वो ले नहीं रहा है। सर, मेरा लिंक्ड में तो शो कर रहा है, लेकिन उसमें वही चीज़ है। सामने दिखा रही है। हाँ सर। हाँ, तो आपके इसमें भी लाइक उसने बाय डिफॉल्ट व्यूवर का लिया है, तो हमको यहाँ से चेंज करना पड़ेगा। कुछ नहीं, वही चीज आएगी। वही चीज यहाँ पर आएगी, जैसे वेबसाइट की थी ना, तो वही चीज यहाँ पर आएगी एनालिटिक्स की भी। डिफरेंस नथिंग, कुछ भी नहीं है। ठीक है, देखो यहाँ पर हो गया। बाय क्लिकिंग कंटिन्यू यू विल ओपन अ गूगल एनालिटिक्स वर्कस्पेस। ठीक है, फिर वहां से हमको सेगमेंट वगैरह की ऑडियंस बनानी पड़ेगी, और यहाँ पर उसने एक ऑडियंस आपको ऑलरेडी बना के दी होगी। ठीक है, कौन सी? वो परचेज वाली, परचेज इंटेंट वाली। ठीक है, वो ऑडियंस ने बाय डिफॉल्ट एक बना के दी होगी आपको। देखो यहाँ पर ही आ गया। ठीक है, यहाँ पर रिसेंट आपको कौन सी ऑडियंस बनानी है? एक्टिव यूजर की बनानी है, परचेज की बनानी है, 7 डेज एक्टिव यूजर की बनानी है, 7 डेज इन एक्टिव परचेज की बनानी है, नॉन परचेज की बनानी है। बस यहाँ से अपना लाइक ऑडियंसेस आप चूज करोगे कौन सी आपको बनानी है। सिंपल। ठीक है, बस यहाँ पर अपना वो ड्यूरेशन ड्यूरेशन आएगा। और ये तो आप अभी पढ़ोगे ही सही वहाँ पर अपने, जब आप अपना एसईओ पढ़ोगे ना, तो वहाँ पर ये GA4 आएगा एनालिटिक्स, तो यहाँ पर ये इवेंट्स काउंट ये सब आप पढ़ेंगे बकायदा। अभी मैंने यहाँ पर एक्टिव यूजर की बनाई है रिसेंटली। ठीक है, ये देखो ये आ गया रिसेंटली एक्टिव यूजर, वेबसाइट विजिटर। राइट, ऐसा। ठीक है, तो इस तरीके से अपने आप गूगल एनालिटिक्स की भी ऑडियंस बना सकते हैं। पर देखो, ये सभी जो ऑडियंसेस हम पढ़ रहे हैं ना, अभी पढ़ने का कोई सेंस नहीं है। ठीक है, मतलब जब तक इसमें आपको 6 डिजिट्स के नंबर नहीं दिखे हैं, ठीक है, मतलब लाखों का डेटा नहीं दिखे हैं, मजे नहीं है। आप यहाँ पर सोचो सर, 2 4 500 1000 10,000 20,000 ऑडियंस से कुछ होगा नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि वो ऑडियंस जरूरी नहीं है ना जिस समय आप ऐड चला रहे हो उस समय वो एक्टिव हो। ठीक है, तो जब तक इसमें डेटा अच्छा नंबर्स में फिगर नहीं होगा ना, मतलब बढ़िया से नहीं होगा, तब तक रीमार्केटिंग की कोई भी एक्टिविटी करने से कोई सेंस नहीं है। ऐसा मेरा ऐसा मानना है। राइट, बस। फिर इसके बाद सेम फॉर एप्लीकेशन भी है। जैसे हमारा वेबसाइट का था, सेम फॉर एप्लीकेशन है। यहाँ पर अपने ऑडियंस का नाम डाला, आप अपनी एप्लीकेशन चूज करोगे कौन सी एप्लीकेशन है आपकी। जैसे अभी तो यहाँ पर हमारी कोई एप्लीकेशन नहीं है, यहाँ पर एप्लीकेशन आप चूज करेंगे, देन गो फॉर एक्शन। जैसे हमने वेबसाइट यूट्यूब की देखा था, हमने हमारे वीडियोस पे कितने व्यू आए क्या है, ठीक है, वही चीज यहाँ पर एप्लीकेशन के बिहाफ में होगी। ठीक है, इसमें भी कोई ऐसा खास अंतर नहीं है, केवल लाइक प्लेटफॉर्म का कोई वेबसाइट के लिए, कोई यूट्यूब के लिए, कोई एप्लीकेशन के लिए, ऐसा। फिर आपको कस्टम कॉम्बिनेशन, कस्टम कॉम्बिनेशन में अब जैसे हमने यहाँ पर 2 ऑडियंस बनाई है, देखो। ठीक है, हमने वेबसाइट की बनाई, ये देखो परचेस की बाय डिफॉल्ट आ गई, जो एनालिटिक्स की मैं कह रहा था। है ना, इसने भैया बाय डिफॉल्ट देगा, आप कुछ करो ना करो, ये बाय डिफॉल्ट देगा, ऑटोमेटिकली क्रिएट कर देता है। ठीक, फिर हमने रिसेंट एक्टिव यूजर की बनाई,
मतलब कस्टम कॉम्बिनेशन का मतलब ये हो गया कि जितनी भी ऑडियंसेस आपने बनाई है उन सबको आप मर्ज करके एक ऑडियंस बना सकते हो। ठीक है, जैसे यहाँ पर आपने यूट्यूब की ऑडियंस बनाई, वीडियो की ऑडियंस बनाई, ठीक है, यूट्यूब पे वीडियो की ऑडियंस बनाई, गूगल एनालिटिक्स की बना ली, वेबसाइट की बना ली, ठीक है, प्लस एप्लीकेशन की बना ली, ये सारी ऑडियंस को मिक्स करके एक ऑडियंस आप बना सकते हो, उसी को हम कहते हैं कस्टम कॉम्बिनेशन। राइट, ऐसे ये रिसेंटली डेमो डेमो फिर यूट्यूब की बनानी है तो यहाँ से यूट्यूब ले लिया, देन यहाँ से मैंने इसको ऐड मार दिया। ठीक है, ऐड मतलब क्या हो गया, याद है क्या होता है ऐड मतलब? ऐड मतलब क्या होता है? अभिषेक भाई बताओ क्या होता है? नैरो डाउन। नैरो। क्या आप दोनों अभिषेक हो? चलो आपके सर्टिफिकेट में अभिषेक लिख देंगे हम। ठीक है, अभिषेक सुन पा रहे हो? पहले तो जनता कहाँ है भैया, पहले सभी लोग जरा माइक को अनम्यूट करना, कोई बोलेगा कुछ नहीं, सभी लोग माइक को अनम्यूट करो जरा। आन दो आवाज जितनी भी आ रही हो। मोहम्मद और निखिल, जावेद भाई और निखिल, निखिल निखिल जी आप सुन पा रहे हो? सर मैंने वापस क्लिक किया तो मेरा वो गूगल एनालिटिक्स वाला कंटिन्यू में आ रहा ओके, है। चलिए म्यूट करिएगा। हाँ जी विकास भाई, अभी कहाँ गए थे अपन? कैसा? बीच में कहाँ गए थे? सर कुछ काम था, खेत में गन्ना वन्ना का। अरे बीच में मतलब अभी 2 3 दिन पहले नहीं, अभी आधे घंटे पहले कहाँ गए थे? नहीं नहीं सर। अच्छा, मैं तुमसे पूछ रहा हूँ कि बीच में कहाँ गए थे, तुम बोल रहे हो गन्ना नया काम था। हे भगवान, अभी पूछ रहा हूँ आधे घंटे पहले कहाँ थे? यहाँ पर गला दुख गया मेरा बुलाते बुलाते। सर यहीं पे था मैं। रिकॉर्डिंग सुनना, बाकी लोग गवाह है। ठीक है सर। एंड मतलब हो गया आपका, क्या हो गया? नैरो। और मतलब क्या हो गया? लाइक आपको और एक्सपांड करना है। ठीक है, बस यहाँ पर अपनी ऑडियंस यहाँ पर बिल्ड करके देन आप नीचे अपने सेव वेव करोगे, बस यहाँ से आपने सेव कर अपना बना लिया, सिंपल। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपनी पूरी रीमार्केटिंग की ऑडियंस बना सकते हो। ठीक है, यहाँ पर तो आपसे केवल 2 3 चीजें पूछी है, यहाँ पर तो मैंने आपको सब बता दिया, पूरा रीमार्केटिंग का ऑडियंस वाला फीचर ही बता दिया। राइट, थोड़ा थोड़ा दोस्ती करनी पड़ेगी देखिए आप सभी को। ठीक है, फिर लुकलाइक सेगमेंट, ठीक है, ये आपका हो गया सिमिलर वाला पार्ट है ना, यहाँ पर आपने नाम डाल दिया लुकलाइक का। ठीक है, एड योर डेटा सेगमेंट, आप किस चीज की लुकलाइक बनाना चाहते हो? आपने जो फॉर एग्जांपल यूट्यूब की ऑडियंस बनाई है उसकी आप लुकलाइक बनाना चाहते हो तो यहाँ पर आप चूज कर लोगे, है ना, किस लोकेशन की आप बनाना चाहते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर मैंने लिया इंडिया। ठीक, यहाँ पर मैंने इंडिया, जैसे याद करिए अपना मेटा के अंदर लुकलाइक बनाते थे कि नहीं? ठीक है, फिर यहाँ पर आप लुकलाइक सेगमेंट कितना करना चाहते हैं? ठीक है, 2.5% करना चाहते हैं, बैलेंस्ड करना चाहते हैं या ब्रॉड? अब ये परसेंटेज से कुछ याद आ रहा है? वहां पर 0 to 1% से लेकर 10% का था। हे भगवान, क्या कर रहे हो आप लोग यार? ये सर याद है। हाँ सर याद है। तो वही वही सिनेरियो यहाँ पर है, आपको बस वो बता रहा है कि आप नैरो करोगे तो ढाई, मतलब नैरो करोगे तो बहुत ज्यादा डाउन हो जाएगा। ठीक है, बहुत ज्यादा स्पेसिफिक हो जाएगा, 2.5%, बैलेंस्ड में 5%, ब्रॉड में 10%। अब देखो सीन सीन क्या होता है यहाँ पर, ये आपके ऑडियंस पे लाइक नंबर्स पे लाइक डिपेंड करता है। जैसे यहाँ पर वाईटी ऑडियंस मेरी अभी यहाँ पर 0 है। ठीक है, यही चीज अगर मान लो मेरी 10 लाख की है ऑडियंस, ठीक है, तो फिर आप क्या करो, नैरो कर लो, कोई पंगा नहीं है। ठीक है, आपको यहाँ पर 10 लाख का 2.5% आपको बढ़ा के दे देगा। ठीक है, मतलब अप्रॉक्स यहाँ पर आपकी 12 13 13.5 14 लाख की ऑडियंस, मतलब 12 से 15 लाख के बीच में ऑडियंस आपको दे देगा, बढ़िया है। ठीक है, और लाइक आप बैलेंस में जाओगे तो ये बढ़िया है, बट यहाँ पर अगर थोड़ी सी ऑडियंस कम है, आपके पास 5 लाख की है ना, 3 लाख की है, तो आप बैलेंस्ड में जाओ। ठीक है, ब्रॉड में अगर आपकी ऑडियंस 10 20 50 हजार की तो ब्रॉड के साथ आप जाओ, मतलब ब्रॉड में कोई सेंस नहीं है। ठीक है, नैरो और बैलेंस में सेंस है, बट अकॉर्डिंग टू नंबर्स, आपके नंबर्स कितने अच्छे कस्टम ऑडियंस के। फिर इसके बाद इंटरेस्ट, यही है आपका इंटरेस्ट डिटेल डेमोग्राफिक, वही चीज आ जाएगी यहाँ पर अपनी डेमोग्राफिक वाली, इन मार्केट एफिनिटी वाली। ठीक है, यहाँ पर चलो ये तो बाय डिफॉल्ट आपको दे रहा है ना, सजेशन एंड रिसेंट लाइक सिलेक्शंस के बलबूते सजेशंस दे रहा है आपको, बट सजेशन पे नहीं, हम तो अपने लाइक बलबूते पे जाएंगे। तो ब्राउज पे गए, ब्राउज में आपको वही चीज मिलेगी, देखो इन मार्केट जो हमने ऑडियंस सेगमेंट में देखा है वो कैटेगरीज यहाँ पर आपको मिल जाएगी पूरी इन मार्केट की, लाइफ इवेंट्स की यहाँ पर आपको मिल जाएगी। ठीक है, फिर आपको यहाँ पर आपकी डेमोग्राफिक की आपको यहाँ पर मिल जाएगी। ठीक, फिर आपकी यहाँ पर आपको फिनिटी ऑडियंस के यहाँ पर आपको कैटेगरी मिल जाएगी। ठीक है, एक नहीं बहुत सारे हैं, यहाँ से आप कोई अपने ऑडियंस सेगमेंट वाली है यहाँ पर आप यहाँ पर चूज कर सकते हैं। ठीक है, फिर एक्सक्लूजन में आपको यहाँ पर ऑडियंस को एक्सक्लूड मारनी है, तो यहाँ पर आप अपनी ऑडियंस को कोई एक्सक्लूड मार सकते हो तो मार दो, मतलब इस टाइप के ऑडियंस को मेरे को ऐड नहीं दिखाना है, तो यहाँ पर मैंने ये एक्सक्लूड मार दिया। ठीक है, मगर यहाँ पर डेमो इसलिए नहीं ले रहा है क्योंकि मैंने डेमो ऑलरेडी टारगेट करा हुआ है, जो ऑडियंस को टारगेट कर चुके हो उसी ऑडियंस को आप एक्सक्लूड नहीं कर सकते हो। ठीक है, फिर नीचे आप डेमोग्राफिक में यहाँ पर तो आपका वो आ जाएगा एज वगैरह। ठीक है, यहाँ पर जेंडर आ गया, एज आ गया, एडिशनल डेमोग्राफिक में आपका पेरेंटल स्टेटस, जो ये हाउस होल्ड इनकम आप देख रहे हो ये इंडिया के लिए एलिजिबल है। ठीक है, छोटी मोटी कंट्रीज के लिए नहीं है, बट इंडिया के लिए अभी एलिजिबल है। यहाँ से आप लाइक टॉप लाइक 20 21% से लेकर लोअर 50% ऑडियंस तक आप ले सकते हो। ठीक है,
तो ये आपका हाउस होल्ड इनकम वाला सेंस है यहाँ पर, राइट। बस कुछ नहीं करना है, ये ऑडियंस को यहाँ पर आपने सेव मान लिया, ये ऑडियंस को आपने सेव मारा, ये आपकी ऑडियंस यहाँ पर आ गई, ठीक है। ऑप्टिमाइज टारगेटिंग हमको ऑन रखना है, ठीक है। क्यों ऑन रखना है, मतलब लाइक इससे आपको जो भी रिजल्ट आएगा उस रिजल्ट से आपको कुछ परसेंटेज ज्यादा, इसे आपको बोल रहा है एवरेज लाइक 20% या उससे ज्यादा आपको रिजल्ट मिल जाएगा, ठीक है। मतलब आपके एडवर्टीजमेंट का परफॉर्मेंस इंप्रूव हो जाएगा, राइट। फिर लाइक टारगेट सीपीए, ठीक है। यहाँ पर इसे मैंने 4 रुपये लिया, देन गो टू ऐड। फिर इसके बाद यहाँ पर ऐड कॉपी आ जाएगी, ऐड कॉपी में यहाँ पर वही लेना आपको, इमेज वीडियोस, ये ऐड स्ट्रेंथ यहाँ पर आप देख रहे हैं, इमेजेस, डिस्क्रिप्शन, हेडलाइंस, है ना। बस यहाँ पर ऐड कॉपी का नाम, ऐड अप टू 20 इमेजेस, डिस्प्ले कैंपेन याद कर लो, ठीक है। यहाँ पर आपकी इमेजेस आ जाएंगी, यहाँ से मैंने इसको सेव मारा, ये आपकी इमेजेस यहाँ पर आ जाएंगी, ठीक है। फिर यहाँ पर अपना लोगो ऐड करोगे, यहाँ पर आपकी हेडलाइन ऐड करोगे, और यहाँ पर आप रिव्यू भी देख सकते हो, कहाँ कहाँ ऐड दिखाएगा, यूट्यूब पे, डिस्कवरी पे, जीमेल पे। बस अब ऐड कॉपी तो आपको समझ में आ ही रहा है क्या है क्या है क्या नहीं है, समझ में आया सभी को। जी सर। यस सर। अब देखो यहाँ पर प्रैक्टिस की नीड है और कुछ नहीं है, ठीक है। पूरी की पूरी प्रैक्टिस की नीड है। परफॉर्मेंस मैक्स से पूरा कट कॉपी पेस्ट ही है कैंपेन, वहां पर भी सेम ऑडियंस आएगी जो भी आपने देखी है, कुछ भी इसमें डिफरेंस नहीं रहेगा। बस वहां पर एक ऑप्शन आपको रखा हुआ है कैंपेन यूआरएल वाला, बस, राइट। तो लाइक देखिए, इसको करिए दबा के प्रैक्टिस। अब इसमें किसी का कोई सवाल है कुछ तो आप पूछ लीजिए। बताइए काना जी। सर मेरे पास ना एक क्लाइंट था, तो वो जैसे कह रहा था कि कितना बजट होगा मिनिमम अगर रिजल्ट लेकर आने हो बढ़िया। किस चीज में? तो उसका सर बेसिकली काम ये है कि वो डिजिटल कार्ड बनाता है, यूके का ही है वो। हम्म, तो उसके जैसे कार्ड होते हैं, टैप करो सारी इन्फॉर्मेशन आ जाती है, वो वाला कार्ड का काम है उसका। तो वो करके मैंने गूगल एड्स चलानी गूगल पर। तो मिनिमम कितना बजट से मैं स्टार्ट कर सकता हूँ? हम्म, तो मैंने उससे पूछा कि तुम्हारा बजट क्या है, वो कह रहा कि मेरा तो कोई नहीं, आप बताओ कितना मैं रखूंगी मुझे रिजल्ट आ जाए, और कितने टाइम तक चलानी बढ़िया रिजल्ट आ सकते हैं। देखो ऐसा होता है गुरुदेव, और बताओ क्या हाल चाल है। देखो ऐसे मत सिंपल करो से मैं सर। आपको बोलूँ, नहीं नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। मैं आपको अगर बोलूँ तो गूगल एड्स का देखो मोटा मोटा देखा जाए ना, थोड़ा सा कॉस्टली, थोड़ा क्या कॉस्टली है। एक महीने का अगर उनको आप बोले अप्रॉक्स लाइक इन बिटवीन 72,000 टू 1 लाख के आसपास आप उनको बोलो लेके चले, ओके। ठीक है। इतना इतना बजट मिनिमम बता रहा हूँ, इतना तो वो लेके चले एक ठीक महीने है। का, ठीक है। फिर उसके बाद हम मतलब अप्रॉक्स 2 वीक तक कैंपेन रन करेंगे, देन हम थोड़ा सा उनको बता सकते हैं कि लाइक इससे आपको कितना आउटपुट मिल जाएगा। अगर मैं इवेंचुअली आपको बोलूँ, ठीक है, क्योंकि अभी उस बिजनेस का हमारा कंपटीशन देखना पड़ेगा क्या है क्या नहीं है। अगर देखें ठीक है। इनिशियली तो एक महीने में या तो उनको 2x 3x रिटर्न मिल सकता है, या तो वो ब्रेक इवन पे आ सकते हैं, विद इन 1 मंथ की बात कर रहा हूँ, ठीक है। बट ठीक लॉस है। मेकिंग नहीं रहेगा। ठीक है। ठीक है सर। और सर एक क्वेश्चन और था, जैसे कोई भी बंदा ऐसे आता है फर्स्ट टाइम, तो वो गूगल एड में आके ऐसे ही पूछता है कि आप कितना रिजल्ट ला दोगे। जैसे आपने वहां पर सिखाया था फेसबुक एड्स में, वहां पर तो हम लिखते हैं प्राइस, तो वहां पर आ जाता है कि इतनी 800 में इतनी लीड्स आएंगी, हम्म, सेल्स वाले कैंपेन सेलेक्ट करते हैं। तो यहाँ पर कोई बात पूछता है तो उससे कैसे डील करें? उसके लिए कुछ नहीं है, उसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी पहले तो, ठीक है। ठीक है। तो मीन्स उसको ऐसे कुछ भी नहीं कह सकते कि इतना आ सकता है, या 2x या 3x, जैसे अभी आपने बताया। यहाँ पर आप करना है, अगर सेल्स वाले परचेज वाले ऑर्डर वाला सेलेक्ट करना है, तो फेसबुक पुश करेगा बंदों को कि वहां पर आपको ऑर्डर प्लेस करने की ट्राई करें। तो गूगल एड में भी सेम वैसे ही होगा? ये कन्वर्जन बता, वही तो बोल रहा हूँ, कन्वर्जन, ठीक है, मीन्स जो उसके लिए बटन वाले थे ना कन्वर्जन। सर्च एड चलानी पड़ेगी, सेल्स एड चलानी पड़ेगी हमें, शॉपिंग अरे वाली, सॉरी। सेल्स माय डियर सर, सेल्स आपका एक ऑब्जेक्टिव होता है और सर्च आपका कैंपेन होता है, ठीक है। ठीक है। तो वहां पर आप सर्च लोगे उसी के थ्रू आपको सेल्स आएंगे, ठीक या है सर। शॉपिंग लोगे तो उसी के थ्रू आपको सेल्स आएंगे। बट शॉपिंग एड्स जो है वो थोड़ा सा कॉस्टली पड़ता है मुकाबले आपके सर्च के। ओके। और सर एक लास्ट क्वेश्चन ये है कि जैसे मैंने वो आपको इंस्टाग्राम शॉप वाला पूछा था उस दिन, तो वो शॉप तो हम्म, बन गई है, वो कनाडा में तो विजिबल है लेकिन यूके में विजिबल नहीं, समझ नहीं आ रहा। तो मैंने मेटा में जाकर चेक किया, तो वहां पर वो बता रहा है कि यूके में ये फीचर अवेलेबल है। तो उसका कुछ हम्म। बता सकते हैं वहाँ वहां पर क्यों नहीं शो हो रही है, जो शो हो रही है मैं अपने से सर्च कर मेरे रहा हूँ। को उसके बिजनेस मैनेजर का एक्सेस दे दो, मैं देता हूँ। ठीक है, himanshu.wscriptech वाली ईमेल आईडी पे एक बार आप एक्सेस दे दो बस। ठीक है, मैं अभी आपको सेंड करता हूँ जैसे। हम्म, बताइए मलिक सर। सर आपने ना ऑप्टिमाइजेशन के लिए बोला था कि मैं बताऊं, तो ये हाँ मेरी हाँ एक ऐड अभी है। कहाँ, अच्छा अच्छा, ठीक है। एक तारीख से हाँ 18 दिन हुए हैं, तो क्या आप इसे बता सकते हैं सर? अभी इसको बाजू सरकाओ। आपको दे रहा हूँ सर मैं। नहीं नहीं मैंने क्रॉस कर दिया है वो अपना एक्सेस, इसको बाजू सरकाओ इसको आप, मतलब इधर राइट साइड में, नीचे से। अरे सॉरी। बैक साइड पे नहीं सर। इस पर लीड का पर्पस क्या है, काय की लीड है ये? ये रियल एस्टेट का है सर, लीड जनरेशन। अच्छा रियल एस्टेट का, ठीक है।
चलिए परसों देख लेंगे सर, परसों इसको पक्का, ठीक है परसों, क्योंकि कल गूगल एड्स का हमारा परफॉर्मेंस मैक्स का हो जाएगा, देन आपको गूगल एड्स में वाइंड अप होगा, देन फिर आपका जो ऑप्टिमाइजेशन बचा है ये आपका जो मेटा का ऑप्टिमाइजेशन है आपको बता दूंगा। ठीक है सर, इसमें एक क्वेश्चन होता था मेरा। हम्म अब सपोज में सर मैंने एड सेट के अंदर एड कॉपी बनाया, एड मेरे हम्म कैंपिंग ग्रुप चल रही है, बट मैं उसमें एड कॉपी, जैसे इस वाली कैंपिंग में मैंने 3 एड कॉपी बनाया, और मैंने यहाँ पे इस कैंपिंग में 200 का बजट रखा था सर। हम्म बट यहाँ पे एड सेट में भी 200 का बजट आ जाता है अपने आप बाय डिफॉल्ट, हम्म एड कॉपी में भी 200 का ही दिखाएगा। तो क्या सर ये हम्म। 200 हर एड कॉपी में से काटेगा, एड सेट में से काटेगा, नहीं या नहीं, सिंगल? आपने बजट जो है वो एडसेट पे रखा है या कैंपेन पे रखा है? सर एड सेट पे रखा है, कैंपिंग पे नहीं। हाँ तो ठीक है, वो सिंगल ही ना, वो तो तो यहाँ पे डबल डबल जैसे थोड़ी ना है। यहाँ पे ये 200 200 अलग अलग, इसके 200 काटेगा, इसके 200 काटेगा, ऐसे है सर कि सिर्फ दोनों में से ही 200 काटेगा? आपने एक कैंपेन में कितने एडसेट बनाए? तो एक कैंपिंग में मैंने 3 एड सेट बनाए सर ये वाले। अरे रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करो, रुको, ये वाला है जैसे कि, ठीक है जी सर, अब इस जी सर। कैंपेन पे क्लिक करते हैं अपन, ठीक है इस कैंपेन में कितने एडसेट बने? 3 एडसेट बने, ठीक है। अब 3 एडसेट में से आपने एक को ऑफ कर दिया, ठीक। जी अब ये तीनों एडसेट का बजट कितना रखा आपने? 200 रुपए, ठीक है। जी। तो इस एडसेट का इंडिविजुअल बजट कितना है? 200 रुपए, इसका 200 रुपए, इसका 200 रुपए, टोटल 600 रुपए है, ओके ओके सर। ठीक है। फिर अगर इस एडसेट पे क्लिक करोगे तो इस एडसेट में आपने कितनी एड कॉपी बनाई है? आपने एक एड कॉपी बनाई, ये वाली बनाई, जी। समझे आप? एड कॉपी अगर मैं मल्टीपल जाऊंगा तो बजट सेम रहेगा, अगर हाँ एड सेट चेंज करूंगा तो बजट चेंज हो जाएगा। हाँ। ठीक है सर, अब समझ गया। कभी सर मैं लगा रखा है 600 रुपये करता है, 1700 1800 रुपये सर यहाँ पे पर डे, ऐसा तो नहीं कितना होना करता है चाहिए? रुकना? हाँ सर, ज्यादा करता है, कभी 1000, कभी 1600, कभी 1700 ऐसे करता है। नहीं तो आपको दूसरा कैंपेन भी चल रहा है ना? हाँ, दोनों को मिला के भी सर देखो ना सर, हाँ 1000 दोनों का मिला के वही तो सोचूं मैं। नहीं, ठीक दोनों है। का मिला के भी 1000 रुपीज बनता है, कटते हैं 1700 रुपीज, 2000 रुपीज के हाँ आसपास। वो सम टाइम हाई सम टाइम लो वाला मसला है ना। ओके। मतलब बजट में क्या है कि जैसे मान लो आपने 500 रुपये रखा, तो हो सकता है किसी दिन आपके 800 रुपये काट ले, किसी दिन हो सकता है 100 रुपये काटे, मतलब फिक्स नहीं है कि 500 रुपये ही काटेगा। ठीक है, तो हमें एग्जैक्ट क्या कैसे पता चलेगा सर कि इस बजट पे हमें एग्जैक्ट कितना पैसा कटा है? ये आप यहाँ से जो आप ये देख रहे हो ना, राइट हैंड साइड पे दिस मंथ लिखा है ना, तो वहां पर डे वाइज चले जाओ, जैसे आपको देखना है आज आज के दिन पे टोटल कितना बजट गया है, ठीक है। हाँ क्लिक करो इस पे आप टुडे कर दो। ठीक है सर। तो अभी आज के दिन में आपको एक लीड मिली है, कितना पैसा कटा है आपका? टोटल 41 रुपये 48 पैसा कटा है, ठीक है सर। ऐसा। गुड। ओके।